फिर से 1 2 3 4 5, वापस एक बार और करते हैं। मैं पीछे से एरियल आपको दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5, गुड। हाथों को साइड से नीचे ले आए। तो ये पहला आसन था। ये पहला आसन हमारी जो एब्डोमेन मसल है उनकी भी खिंचाई करता है। वैसे कहें तो पैर के एड़ियों से लेकर और सिर तक, गर्दन तक की सभी मांसपेशियों में इससे खिंचाव आता है, उन्हें बल मिलता है। दूसरा आसन, हाथ ऊपर खींचे, पूरा स्ट्रेच करें और साइड में ले जाएं। ये है साइड बेंडिंग चक्र आसन। दूसरे हाथ को ढीला छोड़ दें। साइड में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। फिर से 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें, वापस आए। सुबह खाली पेट आप पानी पी के ताड़ासन कीजिए, तो ये काफी फायदेमंद है हर तरह की कब्ज को दूर करने के लिए। दूसरी साइड से कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, वापस। आज हम आसनों की संख्या ज्यादा नहीं करेंगे, पर जो बेहद महत्वपूर्ण आसन है उन्हीं का अभ्यास करेंगे। फिर से हर एक आसन को 3 बार रेपिटेशन में लाएंगे। 1 2 3 4 5, वापस। दूसरी तरफ से पहले हाथ को ऊपर स्ट्रेच कर 1 2 3 4 5, गुड। अब इसी आसन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। पैर खोल लीजिए। ये हमारी साइड में जो एक्सेस फैट है, एक्स्ट्रा फैट है एब्डोमेन में, उसको दूर करने के लिए बेहद उपयोगी और आप में चुस्ती और तंदुरुस्ती लाने के लिए बेहद अच्छा आसन है। 1 2 3 4 5, वापस आए। फिर दूसरे पैर दूसरे साइड से। 1 2 3 4 5, वापस आ जाए। मैं रेपिटेशन कम कर रहा हूं। आप कम से कम 3 से 5 रेपिटेशन करें हर आसन की, क्योंकि समय की कमी के चलते यहाँ थोड़ा सा हम थंब रेपिटेशन कर पाएंगे। हाथ कमर पे रखें। अब गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। गर्दन को ले जाएं धीरे धीरे कंधे की तरफ, फिर सामने लाएं, फिर दूसरी तरफ ले जाएं, फिर सामने लाएं, फिर सामने से पीछे की तरफ, फिर सामने लाएं। ये बेहद महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। आपको डेली इस एक्सरसाइज को करना चाहिए। और रात को जब आप सोते हैं तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा मोटा तकिया मत लगाएं। जितना पतला तकिया लगा के आपका गुजारा चल सकता है उतना पतले तकिए में ही गुजारा करें, और बिना तकिए के भी सोना चाहिए तो वो भी अच्छा है। जबरदस्ती नहीं, आदत हुई है इतने सालों में। वापस कुछ बेसिक स्ट्रेच है तो जो आपकी मसल्स को स्ट्रेचिंग देंगे। चलिए अगली एक्सरसाइज में हाथ सामने लाइए, यहाँ मोड़ के रख लीजिए शोल्डर को। आप देखेंगे तो हम करीब करीब सभी मेजर ज्वाइंट्स को एक्सरसाइज देंगे। जैसे हमने अभी नेक ज्वाइंट को किया, आप शोल्डर ज्वाइंट को कर रहे हैं, तो सभी ज्वाइंट्स को प्रॉपरली मोबिलाइज करना है, उनको स्टिफ नहीं होने देना। उम्र के बढ़ने के साथ साथ एक्टिविटी कम करने के कारण हमारे ज्वाइंट स्टिफ होते जाते हैं और एक टाइम के बाद उनमें पेन शुरू हो जाता है। योगा की आसान सी दिखने वाली एक्सरसाइज असल में बहुत गहरा प्रभाव डालती है।
और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये पूरा रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च है इन सब योगिक आसनाओं पे, क्रियाओं पे, प्राणायाम पे, और उसमें पाया गया है कि बहुत ही उपयोगी है ये सारी एक्सरसाइज। खासकर इनका जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन पे भी गहरा प्रभाव है। रिवर्स, अभी देखिए हमने रिस्ट ज्वाइंट को एक्सरसाइज किया और अब हम एल्बो ज्वाइंट को भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। गुड। अब यहां से हाथ पैर नीचे लाइए, हिप रोटेशन कर लीजिए। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। मैंने शुरुआत के दिनों में कहा था कि आप जो भी एक्सरसाइज या योगा कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप खुद को हल्का महसूस करते हैं, खुद को तनाव मुक्त महसूस करते हैं, आपका दिन ऊर्जा से भरा हुआ जाता है, तो इसका मतलब आपने ठीक अभ्यास किया। और अगर आपको उसके बाद बहुत थकान महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, आप असहज महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अभ्यास में कुछ गड़बड़ है। चलिए वापस आइए, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग हो जाए। ठीक, अब एक बार पैर फिर से खोल लीजिए, हाथों को साइड से नीचे ले जाइए और एक हाथ को साइड में ले जाके रख दीजिए। हाथ जो ऊपर है उसकी तरफ देखिए, वापस आइए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, एक बार फिर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, फिर से कर लेते हैं दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, हाथों को एक बार साइड से स्ट्रेच कर लीजिए, सांस भरते हुए ऊपर उठिए, पीछे जाने दीजिए और हाथ सामने लाइए, सामने कीजिए, जंप कीजिए, बॉडी का वेट शिफ्ट कीजिए। यहाँ पर ब्रेथ होल्ड कीजिए, या आपकी थाइस मसल्स, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ये मसल्स के नाम हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करें। वापस आइए, पैर मिला लीजिए। अब 2 छोटे से आसन करेंगे हम संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए। राइट लेग को फोल्ड कीजिए। जीवन में संतुलन का होना भी जरूरी है। इस अभ्यास से आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। वृक्षासन। दूसरे पैर से कीजिए। अगर पैर को पूरा साइड में नहीं रख पा रहे तो सिंपल ऐसे रख के भी कर सकते हैं। आप एक पैर मोड़िए, पैर के पंजे को पकड़िए, एक हाथ सामने लाइए, स्ट्रेच कीजिए। ये है नटराज। वापस दूसरी तरफ। चलिए, आज हम जितने भी अभ्यास कर रहे हैं, असल में मैं इसे रूटीन में करता हूँ। 1 2 3
4 ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज हमारी नीज के लिए है, तो नीज को स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा हमारे लिगामेंट्स को, नी जॉइंट्स को, और आपको घुटनों में दर्द नहीं होगा। आपकी थाइस जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी और ये एक तरीके से आपको मजबूत करेगा। जितना नीचे जा सकते हैं आसानी से उतना जाइए, जबरदस्ती मत कीजिए, और जिनको घुटनों में सीवियर पेन हो वो अवॉइड करें इसे। वापस चलिए अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जो कि बहुत ही इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है योगा के अंदर। 1 2 3 4। एक महत्वपूर्ण बात सूर्य नमस्कार को लेकर कि आप और कोई भी आसन अगर ना भी करें, सिर्फ सूर्य नमस्कार भी करें डेली, तो भी अपने आप में एक कंप्लीट सेट ऑफ आसन है। 6 7 इसमें करीब करीब हमारे सभी जॉइंट्स, सभी मसल्स, सभी मूवमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। 8 9 10 11 12। बहुत सारे लोग सूर्य नमस्कार को ब्रीदिंग के साथ कराते हैं, कैसे सांस आए कैसे सांस जाए, अलग अलग थोड़ा योगा स्कूल्स हैं। तो ब्रीदिंग की चिंता मत कीजिए, जैसे सांस आ रही है जैसे जा रही है, शरीर अपने आप अपनी एडजस्टमेंट कर लेता है। इसीलिए बगैर ज्यादा सोच के आप मूवमेंट पे ध्यान दीजिए कॉन्शियसली। आपके पैर कहाँ जा रहे हैं, आपके शरीर में कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ दबाव आ रहा है, उसको सही कीजिए। जागरूकता के साथ आसन को कीजिए। देखिए जैसे भी 7 में हम कर रहे हैं भुजंगासन। आपका इस वक्त ध्यान पूरा होना चाहिए अपनी लोअर बैक पे, लोअर स्पाइन में, वहां खिंचाव और दबाव महसूस कीजिए। खिंचाव और दबाव का मतलब हुआ ये उस मसल्स को हम ताकत दे रहे हैं। शरीर के जिस अंग से या शरीर से जैसे जैसे आप काम लेना बंद कर देते हैं, उसे आराम की आदत डालते हैं, तो मान लीजिए आप उसे निष्क्रिय कर रहे हैं, उसे कमजोर कर रहे हैं। तो ये 2 राउंड सूर्य नमस्कार के हो चुके हैं, 2 राउंड और कर लेंगे हम। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12। लास्ट राउंड हम 4 ही राउंड करेंगे। आप रूटीन में और ज्यादा करना चाहें तो और अच्छा, कम से कम 8 से 10 राउंड करने ही चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड। तो ये हुए सूर्य नमस्कार के 4 राउंड। इसके बाद लेट जाइए आप आराम से शवासन। शवासन में दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रख लीजिए।
योगा में आसनों के बीच में विश्राम का बहुत महत्व है, क्योंकि विश्राम का मतलब है आप अपने शरीर की ऊर्जा को फिर से संचय कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, अपने मन को और शरीर को तैयार कर रहे हैं अगली गतिविधि, अगले आसन के लिए ज्यादा बेहतर। गहरा लंबा श्वास लें, इस दौरान गहरा लंबा श्वास छोड़ें। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जो सही ब्रीदिंग पैटर्न है, श्वास हमारा कैसे सही आए और जाए, उसको जांचने का आसान तरीका है। देखिए, जब आप सांस भरें पेट फूलना चाहिए, जब सांस छोड़ें पेट अंदर जाना चाहिए। कंप्लीट ब्रीदिंग होती है, सांस भरे पेट फूले, चेस्ट यानी छाती भी फूले, कंधे ऊपर की तरफ जाए, और जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाए, चेस्ट रिलैक्स हो जाए, कंधे नीचे की तरफ जाए। चलिए, यहाँ पहला अभ्यास, हाथों को पीछे ले जाके फिर से जैसे हमने खड़े होकर पहली शुरुआत की थी ताड़ासन से, यहाँ करेंगे सुप्त ताड़ासन। स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स। फिर से करते हैं, श्वास भरते हुए कीजिए। इस बार श्वास को रोक लीजिए और फिर छोड़ दीजिए। अब हाथों को साइड में ले आए। साइड में लाने के बाद अपनी कमर के नीचे रख लीजिए। पहला आसन वो है उत्थान पादासन। अल्टरनेट लेग रेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। इसके बाद हाथों को साइड में फैला दीजिए। राइट हील को थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में रखिए। हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं पेट की एक्सरसाइज और पीठ की एक्सरसाइज, एब्डोमेन एंड बैक एक्सरसाइज। क्योंकि जब भी पेट की एक्सरसाइज करते हैं तो कमर पे जोर पड़ता है, तो इसीलिए उसकी काउंटर एक्सरसाइज हमें करना जरूरी है, ताकि आपको योगा के बाद कमर दर्द ना हो। तो जितने भी मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, खाली आप इन एक्सरसाइज को करके भी पेट की छोड़ दीजिएगा तो किसी भी तरह के कमर दर्द से आप ठीक हो सकते हैं। सिर्फ क्लिनिकल ना हो, वापस यानी डॉक्टर को चेक करा लें, कोई सीवियर ना हो। अगर सिर्फ मस्कुलर है तो वो इससे ठीक हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज पेट के लिए, पैरों को मोड़िए, हाथ फिर से नीचे रखिए और साइकिलिंग स्टार्ट कीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण बात है रेगुलर होना। एक दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लें और फिर आगे करें ही नहीं, या हफ्ते में 2 दिन करें और इतनी ज्यादा करें कि अगले 4 दिन उसका दर्द ही भुगतते रहें। उससे ज्यादा बेहतर है थोड़ा थोड़ा करें पर रोज करें, उसका इफेक्ट ज्यादा है। रुक जाएं। 10 बार फॉरवर्ड करने के बाद 10 बार रिवर्स करें। आज हो सकता है हम थोड़ा सा 40 मिनट से ज्यादा भी करें, और ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा अभ्यास है। रिलैक्स। पैर सीधे कर लें, हाथों को फिर फैला लें साइड में। हर बार जब भी रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। एक पैर को मोड़ लीजिए, घुटनों के ऊपर रखिए और ले जाइए अपोजिट साइड। राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट साइड ले जाइए, फेस को राइट साइड रखिए और हाथ को जमीन में। खिंचाव को महसूस कीजिए। वापस आइए, दूसरे पैर से कर लेते हैं। धीरे 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 पैर नीचे जाए।
वापस। चलिए फिर से पेट के लिए एक्सरसाइज करते हैं। हाथ फिर से कमर के नीचे, दोनों पैर को मोड़ के पास लाए, फिर सीधा करते हैं, पास लाए। इसको कहते हैं रोइंग, जिसे किश्ती में चप्पू चलाते हैं उस तरीके से। गुड, रिलैक्स, सांस छोड़ें, सांस भरें। इसी का रिवर्स करें। गुड, रिलैक्स। फिर से पैर फैला, हाथ से गहरा लंबा सांस करें। आप दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों पैरों में गैप करें। इतना गैप करें कि आपकी एक पैर की एड़ी और दूसरे पैर का घुटना आपस में टच करें। दूसरी तरफ वापस, पैर फिर से सीधे। अब जो हम स्पेसिफिक योगासन करने जा रहे हैं, इसका नाम है नौका आसन। और इसका अगर आप सही से अभ्यास कर सकें, डेफिनेटली आपकी एब्डोमेन मसल को एक बहुत ही अच्छी शेप देगा। जितना आप पैरों को उठाकर रोक के रख सकते हैं, रोक के रखें। और इसमें एंगल का बड़ा रोल है कि किस एंगल पे रोकें। तो जहां पर आपको पेट में सबसे ज्यादा दबाव महसूस हो, वहां पर आप चेक करें, नीचे लाते रहें और चेक करें, वहां रोके। 5 4 3 2 1, वापस, फिर से रिलैक्स। हम करेंगे पवन मुक्तासन। जिन लोगों को भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये, उसे दूर करने के लिए। इसका नाम ही पवन मतलब गैस, मुक्त मतलब रिलीज करना। तो आपकी जो एक्सेस गैस है उसको रिलीज करने के लिए, पेट को स्वस्थ करने के लिए, डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन। अभी हम कर रहे हैं अर्ध पवन मुक्तासन। 5 4 3 2 1, वापस। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ के हाथों से पकड़िए, खींचिए, ऊपर उठते हुए चिन, नोज जो टच हो सकता है खींचिए। रोक। 5 4 3 2 1, रिलैक्स, वापस। फिर से गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। यहाँ एक अभ्यास मैं और आपको बता रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जिनको लोअर बैक पेन रहता हो अक्सर, उनके लिए है। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, कमर के नीचे, इस तरह से। और
कमर को नीचे की तरफ दबाइए, पेट को टाइट करके, हथेलियों पे दबाव आना चाहिए, वहां रोक लीजिए। 5 4 3 2 1, फिर छोड़ दीजिए। फिर से 5 4 3 2 1, छोड़ दीजिए। एक बार और 5 4 3 2 1, छोड़ दीजिए। ये अभ्यास हमारी जो लोअर बैक है उसको काफी स्ट्रेंथ देगा। फिर से एक बार गहरा लंबा सांस लें और छोड़ें। चलिए अब 3 स्पेसिफिक आसन योगा के जो कि विशेष रूप से यंग एज के बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, वैसे कोई भी कर सकता है। इससे हमारी आईज, हमारे फेस का ग्लो, हमारी मेमोरी बहुत ही अच्छे होते हैं। पहला है विपरीत गर्दन। इसमें वजन जो है हमारा शरीर का हमारी कोहनियों पे है और ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स ब्रेन, टुवर्ड्स फेस बढ़ गया है। तो फ्रेश ब्लड के साथ फ्रेश ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क और चेहरे पर जा रही है और वहां से सभी टॉक्सिन्स को वो बाहर कर देगी, जिससे कि आप स्वस्थ रह पाएंगे। आपका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा, आपको सिर दर्द, आपको तनाव, आपको भूलने की दिक्कत इससे दूर हो सकती है। यहीं से अगर आप इसको सीधा कर दें, यानी सर्वांग आसन, सर्वांग मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट, इसमें पूरा वजन हमारा शोल्डर पे है, इसको सर्वांगासन कहते हैं। और यहीं से ही पैरों को पीछे ले जाएंगे, तो ये हो गया हलासन। वापस आए धीरे धीरे कंट्रोल मूवमेंट के साथ। फिर से रिलैक्स, शवासन। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। आज हमने सबसे पहले किए खड़े होकर किए जाने वाले आसन, फिर हमने किए पेट और पीठ के बल लेटकर यानी स्पाइन बेस, और अब हम करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। एक हाथ को मोड़कर पीछे ले जाएं, दूसरे पैर को मोड़ें और टर्न कर जाएं। यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, पैरों को आगे पीछे करें। चलिए अब हाथों को कोहनियों से मोड़ के रखें, सांस भरते हुए ऊपर उठें। यहाँ वापस आए, इस बार हाथ शोल्डर के नीचे ले आए, फिर सांस भरते हुए ऊपर उठें, सांस भरें और अब ट्विस्ट करें, पीछे देखें। राइट साइड से मुड़े हैं तो लेफ्ट हील को देखें, लेफ्ट साइड मिल रहे हैं तो लेफ्ट हील को। इस आसन का नाम है त्रिअंग भुजंगासन। ये भी फिर से हमारी जो पेट की मांसपेशियां हैं उनको मजबूत भी करता है और उनकी मूवमेंट को बढ़ाता है। यानी जिन लोगों को कब्ज रहती हो पानी पी के, अगर इसका अभ्यास करेंगे तो पेट बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। शलभासन, हाथों की मुट्ठी बना के इसके नीचे रखें या सिंपली भी रखें, नीचे से पैरों को उठा दें, फिर से सांस भरते हुए ऊपर उठें, इस पोजीशन में आ जाएं। यहाँ आने के बाद आप अपने पेट को नीचे की तरफ दबाएं और कर्व दें, लोअर बैक में कर्व दें। इस आसन का नाम है वज्रासन।
वापस फिर से देखें, वापस यहां से चले जाएं पीछे की ओर, सुप्त वज्रासन, वापस आए। एक और बहुत अच्छा आसन यहाँ पर अभ्यास में लाया जा सकता है, हाथों की मुट्ठी बनाएं पेट के पास, सांस भरें और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। इससे आपके पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन्स है, इन पे एक सर्टेन प्रेशर पड़ता है और हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज होते हैं। वापस आइए। यहीं से अब हम करेंगे उष्ट्रासन। वापस यहां से एक और बहुत अच्छा अभ्यास है और उस अभ्यास का नाम है शीर्षासन। शीर्ष मतलब टॉप, यानी आसनों का राजा। और ये आसन थोड़ा सा कठिन है, तो सिर्फ मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कर रहा हूं। आप चाहें तो दीवार का सहारा लेकर इसे करें। और क्योंकि इसमें ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ सीधा सीधा आता है, हम इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले इस पोजीशन में आए, हाथों को कोहनियों से मोड़ें, इस तरीके से आप रखें नीचे, और यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें, धीरे धीरे पैरों को आगे बढ़ाएं। ठीक है। रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद ऊपर उठें, दोनों पैरों को सामने ले आए, स्ट्रेच करें। एक पैर को मोड़ दें, एक हाथ को पीछे रखें, ये है वक्रासन। दूसरे पैर से करते हैं। हर एक आसन को कोशिश करें कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करें। वापस, उसके बाद एक पैर को मोड़ के फिर से साइड में रखें, हाथ को साइड से ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे।
वापस। इसके बाद एक पैर को अंदर की तरफ मोड़ें, दूसरे को ऊपर की तरफ। वो मुखासन, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर ले जाएं, पीछे से पकड़ें। वापस दूसरे पैर से। वापस। चलिए अब बैठिए सुखासन में। योगा में दो तरह के अभ्यास हैं, एक सरल अभ्यास या सामान्य अभ्यास, दूसरा जिनको हम एडवांस पोज कहते हैं। इनकी वैसे तो कोई बहुत विशेष जरूरत उस तरह से तो मुझे नहीं लगती, पर जो लोग योगा के उच्च अभ्यास में जाते हैं वो इन सब अभ्यास को भी करते हैं। उनमें से जस्ट आपको एक बार दिखाने के लिए मैं कर दूं, एक है वक्रासन। इस तरीके से देखें, यहाँ से इसको फंसा दीजिए और पैरों को उठा। वापस। तो इस तरह के बहुत सारे अभ्यास हैं। मयूर आसन है। चलिए इन अभ्यास की ज्यादा चर्चा नहीं करते, कि जो हो पाए, जो हम आसानी से सब लोग कर पाए, मेरी दृष्टि में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम करते हैं प्राणायाम। 40 मिनट का अभ्यास हमने करीब करीब किया योगासन का, और अगले 20 मिनट यानी करीब 1 घंटा अगर आप डेली अभ्यास करते हैं तो 20 मिनट उसका आप समय रखिए प्राणायाम का। प्राणायाम के अंदर क्रिया भी है, जो आप कपालभाति कर रहे हैं उसको कुछ लोग प्राणायाम मानते हैं और कुछ लोग क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास आप कीजिए डीप ब्रीदिंग, उज्जयी का। 10 बार गहरा लंबा सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए और सांस गले को छूते हुए आए। आर्ट ऑफ लिविंग में उज्जयी प्राणायाम को 3 स्टेजेस में करवाते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको उसका अभ्यास करवा देता हूँ। जो हमारे लंग्स हैं उनकी 3 लोब हैं। तो जो हम नॉर्मली रूटीन में सांस ले रहे हैं सिर्फ अपर लोब का यानी ऊपर वाले हिस्से का ही इस्तेमाल कर रहे हैं फेफड़ों के। नीचे की लोब में हम पहुंच नहीं पाते गहरी सांस ना लेने की वजह से। तो आज थोड़ा उसको भी एक्टिवेट करने का प्रयास करते हैं। आपको क्या करना है, अपने अंगूठे से अपनी हिप बोन के ऊपर हाथों को रखना है इस तरह से, और फिर गहरा लंबा सांस लेना है, छोड़ना है। वैसे आर्ट ऑफ लिविंग में होल्ड करवाते हैं, पर मैं होल्ड की बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल सांस लेने और छोड़ने की बात करूंगा। जितना सांस लें उतना कम से कम छोड़े, ज्यादा छोड़े तो और ज्यादा अच्छा। जैसे अभी मैंने 5 सेकंड सांस लिया था और करीब 8 से 10 सेकंड छोड़ा। तो एक बार मैं अभ्यास करवाता हूं, शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5, छोड़िए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर से कीजिए। ऐसे हम यहाँ पे 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। शुरू कीजिए, छोड़िए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए। अब इसकी दूसरी स्टेप, हाथों को यहां रखिए आर्मपिट के अंदर, और फिर से सेम सांस भरिए, छोड़िए। 1-2 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। सांस भरिए, रोकिए, छोड़ दीजिए। फिर से सांस लीजिए, छोड़ दीजिए।
फिर से सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। तीसरी स्टेज, हाथों को इस तरीके से पैलेट शोल्डर प्लेट के ऊपर पीछे रखिए, इस तरह से। फिर से सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, लीजिए, छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, हाथ नीचे लाइए, रिलैक्स। तो ये उज्जयी प्राणायाम 3 स्टेजेस में था। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास आर्ट ऑफ लिविंग में भी होता है, योग के अंदर पहले से है, वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए दोनों हाथों को यहाँ सामने लाइए। जब मैं कहूंगा सांस भरें तो हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस भरें, और जब मैं कहूंगा छोड़ दें तो छोड़ देना, लाइक दिस, पूरा फोर्स के साथ। पहले मैं 1-2 करके दिखाता हूँ, फिर एक साथ करेंगे। रेडी, स्टार्ट। क्लियर? तो इन पे सांस भरना है, हाथ ऊपर ले जाने हैं, आउट पे सांस छोड़ना है, इन आउट 10 बार कीजिए ऐसा। रेडी, तैयार। अगर मैं काउंट बोलूंगा तो कर नहीं पाऊंगा, और करूंगा तो काउंट नहीं बोल पाऊंगा, इसीलिए एक साथ करते हैं। रेडी, स्टार्ट। लास्ट काउंट में पूरा सांस छोड़ दें, कुछ सेकंड सांस को रोकें, रिलैक्स करें। 1 राउंड हुआ, ऐसे हम 3 राउंड कर सकते हैं। तो 1 राउंड और कर लेते हैं, चलिए। एक साथ लास्ट सांस में, लास्ट स्ट्रोक में पूरी सांस बाहर फेंक दीजिएगा, कुछ सेकंड सांस को रोकिएगा, और फिर गहरा लंबा श्वास ले लीजिए। रेडी, स्टार्ट। योगा में सांस को रोकने के लिए भी बंद होते हैं, जो ना अभी मैंने किया इस तरीके से, इसको बंद कहते हैं। चलिए, आर्ट ऑफ लिविंग की ही तीसरी एक्सरसाइज आज हम करेंगे, क्योंकि आप कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और ओम चैंटिंग के बारे में अच्छे से जानते ही हैं। तो आज हम आर्ट ऑफ लिविंग का थोड़ा अभ्यास करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग अक्सर ये कहता है कि इन अभ्यास को दूसरों को मत बताइए, कॉपीराइट जैसा है, पेमेंट के साथ में बताइए। तो आज खैर हम उनकी वो जो बड़ी क्रिया है, जिसको सुदर्शन क्रिया कहते हैं, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नियम है, तो उसको एथिकली हम नहीं तोड़ेंगे। पर हम थोड़ा सा अभ्यास शॉर्ट क्रिया का कर लेते हैं, और आपको अच्छा लगे तो फिर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। तो उसको सिर्फ आपको एक बेसिक जानकारी देने के लिए। तो इसमें हम 3 सर्कल में ब्रीदिंग को करेंगे। एक सो हम में आप बड़ा सर्कल सांस का लेंगे, फिर मीडियम सर्कल यानी छोटा सांस का या मीडियम सांस का दायरा बनाएंगे, जो होगा सो हम, और फिर एक होगा फास्ट, सबसे छोटा दायरा, सो हम। कैसे होगा मैं एक बार करके दिखाता हूं। देखिए, जब मैं बोलूंगा सो तो आप सांस भरेंगे, जब मैं बोलूंगा हम तो छोड़ देंगे। सो सांस भरें, हम छोड़ दें, नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें। सो
हम, सो हम। तो ये बड़ा सर्कल। जब मैं बोलूंगा सो हम, सो हम, सो हम, सो पे सांस भरना है, हम पे छोड़ना है, तो ये मीडियम। जैसे सो हम, सो हम, सो हम। और तीसरा मैं फास्ट बोलूंगा आपको, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। तो आपको उतनी तेजी से सांस को फेंकना है, लेना है, छोड़ना है। जैसे चलिए शुरू करते हैं पहला राउंड। तैयार? सो हम, 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 सो हम। ये एक राउंड हुआ, यानी जो बड़ा सर्कल था उसको 20 बार, जो मीडियम सर्कल था उसको 40 बार, और जो छोटा सर्कल था उसको भी 40 बार करना। तो ऐसा एक राउंड हुआ, तो आपको ऐसे 3 राउंड करने हैं। चलिए, तो आप ये अभ्यास खुद से करिएगा। आपको अच्छा इसमें बेहतर महसूस हो तो आप आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी ज्वाइन कीजिए। हर जगह से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, वो भी जरूर ज्वाइन कीजिए। और इतने दिनों तक आप हमारे साथ बने रहे, और ये साथ बना रहेगा। आप YouTube चैनल पर आते रहिए, वहां पर हम हर हफ्ते एक नई वीडियो डालेंगे अलग अलग एक्सरसाइजेस की। और जो हम बार बार कहते हैं कि अगर आप स्पेसिफिक ये लिख के देंगे कि किस तरह की एक्सरसाइज या दिक्कत में हम आपकी मदद कर सकते हैं। योग बहुत ही उपयोगी है हमको स्वस्थ बनाए रखने में, निरोग बनाए रखने में। तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ, और उसके बाद पूजा आपसे कुछ कहना चाहेगी। सांस भरें। रब कर लें, आंखों के ऊपर रखें, आंखों को अंदर की तरफ दबाएं, पूरे चेहरे की मांसपेशियों पर रब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और ये हमारी आज लास्ट क्लास थी ऑनलाइन, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और पूजा भी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मुकेश ने अभी बता दिया आपको कि ये हमारा जो है लाइव ऑनलाइन क्लासेस का लास्ट डे था। हो सकता है हम इसको दोबारा शुरू करें,
लेकिन अभी जो है आज इसको हम जो है इसका समापन कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस क्लास को जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं कि वहां तक वीडियो जो है उनको क्लियर पहुंचती नहीं है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहते हैं, मतलब कई बार जो है रेंज की प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे लोग इसको कर नहीं पा रहे सुबह। तो उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि हम वीडियोस जो है अपलोड करेंगे, हम खुद वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पर। तो आप जब चाहें फिर उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं और अपना अभ्यास जो है वो जारी रख सकते हैं। तो हम ये भी चाह रहे थे कि वीडियो जो है थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम बना पाए, उसके लिए भी हमें थोड़ी समय की जरूरत थी। तो इसलिए भी हमने ये डिसीजन लिया है। तो हम हर हफ्ते जो है एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालेंगे, मंडे या ट्यूसडे जैसे भी हो पाएगा। तो हमारी आपसे यही अपेक्षा है कि आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और अपना और अपने परिवार का और इस पूरे देश के